कहते हैं कि हे प्रभु, हे द्वारिकाधीश, हमने आपसे ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में हम लोगों ने श्रवण किया। अब हम लोग आपसे ज्येष्ठ मास की जो कृष्ण पक्ष की एकादशी है उसको श्रवण करने की इच्छा है। जो ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष में जो एकादशी है उसका क्या नाम है और इस एकादशी को किसने करके अपना उद्धार किया, उसकी कथा हम आपसे श्रवण करना चाहते हैं। तो भगवान कृष्ण महाराज युधिष्ठिर से कहते हैं कि स्वर्ग में अलकापुरी नामक एक नगरी है, उसके राजा कुबेर हैं। स्वर्ग में एक नगरी है अलकापुरी, जिसमें एक कुबेर नामक राजा रहते थे। वो किसके भक्त थे? वो शिव भक्त थे, भगवान शिव के वो भक्त थे। और उनके यहाँ एक माली था, वो रोज फूल तोड़ करके लाता था, पूजा के लिए देता था। तो वो फूल तोड़ करके लाता था, इनको पूजा के लिए देता था। तो एक दिन वो गया फूल तोड़ने के लिए। जब गया फूल तोड़ने के लिए तो उसी समय उसकी जो मति थी, उसकी मति स्त्री में आसक्त हो गई, क्योंकि उसकी स्त्री सुंदर थी। उसकी स्त्री का नाम था विशालाक्षी। तो वो अपनी स्त्री के प्रति आसक्त हो गया, उससे आनंद विनोद करने लगा, उसके साथ रमण करने लगा, और वह भूल गया कि मैं किस कार्य के लिए आया था। इस कथा से हम लोगों को ये सीखना चाहिए, ये जानना चाहिए कि जो कुछ भी इस संसार में हमारे पास है, उस चीज का प्रयोग हमें कब करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, इस चीज के बारे में भी हम लोगों को पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके जीवन में जो कुछ भी आपको मिला है वो कहीं आपके आध्यात्मिक मार्ग में बाधा न डाले, इस पर हम लोगों को विशेष ध्यान देना चाहिए। इस पर हम लोगों को विशेष ध्यान देना चाहिए। जैसे स्त्री थी, जो वो हेम नामक जो माली था, उसकी स्त्री थी, उसका परिवार था, लेकिन वो किस कार्य के लिए गया था। इसीलिए कहा जाता है कि कभी अपने कार्य को व्यक्ति को नहीं भूलना चाहिए। अपने कार्य को व्यक्ति को कभी नहीं भूलना चाहिए। जो आपके जीवन का उद्देश्य, कहने का तात्पर्य यही है कि आपके जीवन का जो उद्देश्य है, आप अपने उद्देश्य से कभी मत भटकिए। यदि आप अपने उद्देश्य से भटकते हैं तो आप कहीं ना कहीं आप अपने आध्यात्मिक जगत को छोड़ सकते हैं, आपका आध्यात्मिक जगत आपसे छूट सकता है। इसलिए जो हेम नामक जो माली था, वो गया था फूल तोड़ने के लिए, लेकिन स्त्री में उसका मन आसक्त हो गया, स्त्री के साथ आनंद विनोद करने लगा, उसके साथ रमण करने लगा, और वह भूल गया। क्योंकि देखिए, ये संसार में हमें जो कुछ मिलता है वो केवल हमें भुलाने के लिए ही मिलता है। और आप जानते हैं, इतने दिन से हम लोग 13 दिन से कथा को श्रवण कर रहे हैं, हमें जो कुछ भी हमें मिला है वो किसके कारण मिला है? ये जो शरीर मिला वो किसके कारण मिला है? वो केवल कृष्ण को भूलने के कारण ही मिला है। ये शरीर कृष्ण विस्मृति का प्रमाण है। कृष्ण की विस्मृति का प्रमाण ये शरीर है। जैसे ही हम कृष्ण को भूले, वैसे ही हमें इस शरीर की प्राप्ति हो गई, वैसे ही हमें इस शरीर की प्राप्ति हो गई। तो वही कह रहे हैं, जो कुछ भी आपको मिला है वो भुलाने के लिए मिला है, लेकिन आपको हमेशा सावधान रहना पड़ेगा। और वही जो हेम नामक माली था, वो असावधानी बरत दिया। यहां पे
वो भूल गया और उसके भूलने के कारण यहां राजा पूजा करने के लिए बैठे थे। बैठे बैठे दोपहर हो गया। तो जब उनको लगा कि वो गया कहां, तो अपने सैनिकों को उन्होंने अपने सैनिकों को भेजा कि जाओ देखो, वो हेम नामक जो माली है, जो फूल लाता था, वो अभी तक आया नहीं। क्यों? क्योंकि जो ये अलकापुरी के राजा कुबेर थे, वो मानसरोवर के पुष्प से पूजा करते थे। उनके जीवन का यह उद्देश्य था कि वो मानसरोवर से जब तक फूल नहीं आएगा तब तक वो पूजा नहीं करेंगे, शिव की नहीं पूजा करेंगे। तो मानसरोवर का फूल वो लाने के लिए गया था, लेकिन वो लेकर के नहीं आया। जब इनके सैनिक गए वहां देखे मानसरोवर जाकर के, तो उन्होंने देखा वो अपने स्त्री में आसक्त था। वो आकर के राजा से बोले, राजा क्रोध आ गया राजा को। राजा बोले उसको तत्क्षणात यहां पे बुलाया जाए, तत्क्षणात यहां पे बुलाया जाए। बस अब तो हेम नामक जो माली था, देखिए जब तक नशा आदमी के दिमाग से उतरता नहीं ना, तब तक सही चीज वो सोच भी आदमी नहीं पाता। जब उसके दिमाग से जब नशा उतरा, तब उसको पता चला, थर थर कांपने लगा कि हमसे तो बहुत बड़ा अपराध हो गया। लेकिन अब तो अपराध हो चुका है। अगर अब अपराध हो चुका है तो अब इसका निष्कर्ष क्या है? क्या निष्कर्ष है? इसलिए हमें निष्कर्ष के पीछे आपको नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि निष्कर्ष कभी कभी बहुत बड़ा भी हो सकता है। निष्कर्ष उसका बहुत बड़ा भी हो सकता है। इसलिए निष्कर्ष के पीछे नहीं पड़ना है। हमें अपराध करना ही नहीं है, सीधी सीधी बात है। हमें अपराध करने से बचना है, अपराध करने से बचना है। तो वो जैसे ही राजा के सामने आया, वो थर थर कांपने लगा। और जब वो व्यक्ति कांपने लगा, तो राजा जो अलकापुरी के राजा कुबेर थे, वो अत्यंत क्रोधित हो गए, अत्यंत क्रोध में भर गए। और क्रोध में भरकर उन्हें श्राप दे दिए कि तू स्त्री का वियोग सहेगा और तू मृत्यु लोक में जा, तुझे वहां जाकर के कोढ़ हो जाए। भयंकर श्राप दे दिए। मृत्यु लोक में आने का तो श्राप वो दिए, प्लस स्त्री का वियोग सहना पड़ेगा और तुम्हारे शरीर में कोढ़ हो जाएगा। ये देखिए, जैसे हम लोग कहते हैं ना, साधारण किसी को कोढ़ हो जाता है, ये बहुत खतरनाक चीजें होती हैं। कोढ़ इत्यादि ये जो रोग होते हैं ना, ये किसी न किसी के अपराध से और किसी न किसी के श्राप से ही होते हैं, श्राप से ही होते हैं। बिना श्राप के कोढ़ आदि किसी को होता ही नहीं है। कोढ़ आदि बिना श्राप के किसी को नहीं होता है। तो कह रहे हैं कि जाओ तुम स्त्री का वियोग सहोगे और मृत्यु लोक में जाओ, तुम्हें कोढ़ हो जाएगा। वो व्यक्ति तत्क्षणात हेम नामक माली पृथ्वी पर गिर पड़ा। जंगल जंगल भटकता रहा, शरीर में कोढ़। और जानते हैं, जल्दी जब व्यक्ति के शरीर में कोढ़ हो जाता है ना, तो जल्दी उसके पास कोई जाता नहीं, कोई बैठता नहीं उसके पास, कोई खाना पीना तक नहीं देता था। भूख प्यास से तड़पता रहता था, भूख प्यास से तड़पता रहता था। जब वो भूख प्यास से तड़पता 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 घूमने लगा, बहुत जंगल जंगल कष्ट सहा था हेमा माली। हेमा नामक जो माली था, वो बहुत कष्ट सहा। बहुत कष्ट सहने के बाद वो एक दिन मार्कंडे ऋषि की वो आश्रम पे पहुंच गया। जब वो मार्कंडे ऋषि के आश्रम पर पहुंचा, तो मार्कंडे ऋषि को प्रणाम किया। मार्कंडे ऋषि को प्रणाम किया, और जब ऋषि ने देखा उसके शरीर को, तो उनको बड़ा दुख हुआ। और उन्होंने पूछा कि बताओ, ये तुम्हारी गति कैसे हो गई? इस स्थिति में तुम कैसे पहुंचे? ऐसा तुम्हारे साथ कैसे हो गया? तो हेम नामक जो माली था, उसने पूरा विवरण सुना दिया कि हमसे क्या अपराध हुआ था और हमें दंड क्यों मिला, यह श्राप हमें क्यों मिला। जब पूरा सही बता दिया, तो जो मार्कंडे ऋषि थे वो समझ गए कि ये सत्य बोल रहा है। उसके सत्य बोलने से मार्कंडे ऋषि उसके ऊपर संतुष्ट हो गए। संतुष्ट होकर के उनसे बोले,
संतुष्ट होकर के बोले कि मैं तुम्हें एक ऐसा व्रत बताता हूं जिस व्रत को करने से ये जो तुम्हारे जीवन का कोढ़ है वो तुम्हारा समाप्त हो जाएगा, वो तुम्हारा समाप्त हो जाएगा यदि तुम विधि पूर्वक करोगे। तो हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि प्रभु आप बताओ कौन सा व्रत हम करें। तब उस समय मार्कंडेय ऋषि ने, जो हेम नामक माली था, जो पतित होकर के पृथ्वी पर पड़ा था, जंगल जंगल भटक रहा था, जिसको कोढ़ हो गया था, उसको मार्कंडेय ऋषि ने यही योगिनी एकादशी का उपदेश किया था कि ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है जिसका नाम योगिनी एकादशी है, यदि तुम उसका विधि पूर्वक नियम पूर्वक यदि पालन करोगे तो तुम इस कोढ़ से मुक्त हो जाओगे और इस श्राप से भी तुम मुक्त हो जाओगे और मुक्त होकर के तुम फिर से अपने पूर्व स्थान में पहुंच जाओगे और अपने स्त्री के साथ रहने लगोगे। क्योंकि देखिए ये जो हेम था, ये जो हेम था, हेम को शरीर में कोढ़ हुआ था। वैसे ही कभी कभी देखा जाता है ना, व्यक्ति के मन में भी कोढ़ हो जाता है। वैसे हेम नामक जो माली था उसके तो शरीर में कोढ़ हुआ था, लेकिन प्रायः देखा जाता है कि व्यक्ति के मन में कोढ़ हो जाता है। जब व्यक्ति के शरीर में कोढ़ होता है तो वो व्यक्ति योगिनी एकादशी को करके उस कोढ़ से मुक्त हो सकता है। लेकिन जिस व्यक्ति के मन में कोढ़ हो जाए तो उस मन के कोढ़ को कैसे दूर किया जाएगा? हम कैसे जाने कि हमारे मन में कोढ़ हो गया है? कैसे जानेंगे? जब हम इस संसार में हमारी बहुत आसक्ति हो जाए, अत्यधिक आसक्ति हो जाए, जब हमारी रुचि भगवत कथा में न हो, कृष्ण के भजन में हमारी रुचि न हो, कृष्ण के प्रति हमारे अंदर विरोधाभास पैदा हो, तब व्यक्ति को समझ लेना चाहिए कि हमारे मन को कोढ़ हो गया है। तब व्यक्ति को समझ लेना चाहिए कि हमारे मन में कोढ़ है। एक बार शारीरिक कोढ़ व्यक्ति का चल भी सकता है, लेकिन मन का कोढ़ जो तो होता है वो व्यक्ति के आध्यात्मिक पतन का कारण होता है। वो व्यक्ति के आध्यात्मिक पतन का कारण होता है। इसलिए जो ये एकादशी है, योगिनी एकादशी, योगिनी एकादशी के दिन जो लोग नियम पूर्वक, विधि पूर्वक इस एकादशी का पालन करते हैं, योगिनी एकादशी का पालन करते हैं, उनके जीवन के सारे पाप ताप क्षय हो जाते हैं, क्षय हो जाते हैं, उनका पाप ताप क्षय हो जाता। और यदि योगिनी एकादशी का नियम पूर्वक पालन करने के साथ साथ यदि हम लोग श्रद्धा पूर्वक, निष्ठा पूर्वक यदि सतत कृष्ण के नामों का जप करें, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यदि श्रद्धा पूर्वक, निष्ठा पूर्वक यदि हम लोग भगवान नामों का जप करें और इस योगिनी एकादशी का पालन करें, तो हम लोगों के शारीरिक कोढ़ और मानसिक कोढ़, जो मन में हम लोगों को कोढ़ हो गया है, इन सारे कोढ़ों का सर्वनाश हो जाता है। इन सारे कोढ़ों से हम लोग मुक्त हो सकते हैं। तो इसलिए आज की जो एकादशी है योगिनी एकादशी, योगिनी एकादशी का मतलब है कि हमारा योग करवा देती है भगवान कृष्ण से। ये अपने इष्ट से योग करवाने वाली एकादशी है। इस एकादशी को करने से, निष्ठापूर्वक करने से व्यक्ति का भगवान के साथ योग हो जाता है, भगवान के साथ योग हो जाता है। ये योग करवाने वाली एकादशी है। इसलिए हम लोगों को निष्ठापूर्वक इस एकादशी का हम लोगों को पालन करना चाहिए, निष्ठापूर्वक हम लोगों को पालन करना चाहिए। और वैसे भी हम लोगों को प्रत्येक एकादशी हम लोगों को करना चाहिए। एकादशी का पालन हम लोगों को करना चाहिए। 8 साल से लेकर के 80 साल तक के व्यक्ति को एकादशी का पालन करना अनिवार्य है।
यदि हमारे घर में 8 साल के से बड़े अगर बच्चे हो गए तो मां बाप का यह परम कर्तव्य बनता है कि उन बच्चों से भी एकादशी का पालन करवाना चाहिए। यह उनके मां बाप की जिम्मेदारी होती है। उनके माता पिता को यह चाहिए कि हम अपने बच्चे को एकादशी व्रत का पालन करवाएं। एकादशी का पालन करना प्रत्येक व्यक्ति को आवश्यक है, और खास रूप से जो वैष्णव सनातन धर्म के पालक हैं, जो सनातन धर्म में आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं, उनको तो प्रत्येक एकादशी को करना चाहिए। एकादशी ही व्रत ऐसा है क्योंकि इसका एक नाम जो है ना वो हरिवासर है। इसका एक नाम हरिवासर है, यानी एकादशी, प्रत्येक एकादशी मतलब एकादशी को एक नाम हरिवासर है। इस तिथि में भगवान हरि, भगवान कृष्ण वास करते हैं। भगवान कृष्ण वास करते हैं इस तिथि में। इसलिए इस तिथि में सतत, उस दिन में तो हम चल ही रहे हैं, लेकिन हमारे आत्मा में भी यदि गोविंद का नाम चलता रहे, हमारी जिह्वा में यदि गोविंद का नाम चलता रहे, तो इससे सुंदर तिथि हम लोगों के लिए कोई तिथि नहीं है। इसलिए एकादशी जो तिथि है, एकादशी तिथि का पालन प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए, करना ही चाहिए। यह कंपलसरी है। अगर हम ना करें तो कोई बात नहीं, जिसको नहीं करना है तो वो अलग की बात है। लेकिन यदि आप अपने आप को वैष्णव मानते हैं, यदि आप अपने आप को सनातन धर्मी मानते हैं, तो आपको एकादशी का पालन करना ही चाहिए। यदि आप भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं तो, आगे बढ़ना चाहते हैं तो यह जान लीजिए कि जो व्यक्ति इस योगिनी एकादशी का पालन करता है, उसको 10,000 ब्राह्मणों के भोजन करवाने के बराबर फल की प्राप्ति होती है। इतना फल की प्राप्ति होती है केवल एकादशी व्रत रहने से। इस देखिए, एकादशी, प्रत्येक एकादशी की अलग अलग महिमा है, और प्रत्येक एकादशी हम लोगों को इसीलिए करना चाहिए। प्रत्येक एकादशी की अलग अलग महिमा है, लेकिन एकादशी का पालन हम लोगों को प्रत्येक एकादशी को करना चाहिए, प्रत्येक एकादशी को करना चाहिए। तो ये जो कथा है, एकादशी कथा, ये स्वयं भगवान महाराज युधिष्ठिर से कह रहे हैं। और युधिष्ठिर कौन है? युधिष्ठिर स्वयं धर्मराज हैं। अगर भगवान इस कथा को, धर्मराज को, आप समझ सकते हैं, यदि इस कथा का उपदेश स्वयं भगवान धर्मराज युधिष्ठिर को दे रहे हैं, क्योंकि वो साक्षात धर्म हैं, साक्षात धर्म है। यदि धर्म को उपदेश दिया जा रहा है कि धर्म आपको भी ये एकादशी का पालन करना चाहिए, तो अगर वो करने के लिए तैयार हैं, तो बताओ, हम लोग तो जीवन में बहुत सारे पाप किए, हम लोगों के जीवन में बहुत सारे पापों का खजाना है, तो बताओ, हम लोगों को तो करना ही चाहिए, हम लोगों को तो करना चाहिए। यदि ये स्वयं धर्मराज कर रहे हैं, तो हम लोगों को भी इस एकादशी का पालन करना चाहिए। एकादशी का हम लोगों को पालन करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को। और जो लोग ऐसे हैं, जो लोग कर रहे हैं, वो अच्छी बात है। लेकिन जो फैमिली में रहते हैं, जो गार्जियन हैं, जो मां बाप हैं, तो यदि बच्चे हैं, यदि 8 साल के बच्चे हो गए, 8 साल से ऊपर के बच्चे हो गए, तो उनको हमें एकादशी व्रत रहने का उपदेश करना चाहिए और उनसे करवाने का हमें प्रयास करना चाहिए। तो ये थी योगिनी एकादशी, जिस योगिनी एकादशी को हेम नामक माली करके फिर अपने पूर्व स्थिति में पहुंचा, अपने पत्नी के साथ फिर यथावत रहने लगा। तो ये थी